नानक देव जी कहते हैं कि जो गुरु की एक सिखावन सुन लेता है उसकी मति रत्न, जवाहर और माणिक जैसी बहुमूल्य हो जाती है। सुनने की कला सीखने नितांत आवश्यक है। गुरु तो चारों तरफ हैं, किंतु यदि सुनने की कला नहीं आती तो सभी सिद्ध पुरुष व्यर्थ हैं। गुरु तो उसी समय उपयोगी होता है जब व्यक्ति में सुनने का सामर्थ्य आ जाए। मनुष्य स्वयं ही अपने कर्मों के बीज बोता है और स्वयं ही उसके फल खाता है। जो कोई परमात्मा को छोड़कर स्वयं को कुछ जानता है वह आगे जाकर परलोक में शोभा नहीं पाता। खुद पर ही जिसे विश्वास नहीं वो परमेश्वर पर कैसे विश्वास कर सकता है। राधा स्वामी जी। एक बार गुरु नानक देव जी लोगों को उपदेश देते हुए एक गांव में पहुंचे और गरीब बढ़ई के घर पर ठहरे। उसका नाम लालो था। उसी गांव के एक धनी व्यक्ति भी रहता था जिसका नाम मलिक भागो था। उसने एक दिन गांव के सारे लोगों को भोजन के लिए निमंत्रण दिया। सारे लोगों के खाना खा लेने के बाद उसने नौकरों से पूछा, कहीं कोई आदमी बिना खाए तो नहीं है। इस पर नौकरों ने बताया, लालो के घर में एक साधु आए हैं जो भोजन से वंचित रह गए हैं। भागो ने गुरु नानक को बुलाया। नौकरों ने उनके सामने तरह तरह के पकवान लाकर रखे। गुरु नानक ने लालो के घर से भोजन लाने को कहा। गुरु नानक ने भागो की रोटी लेकर उसे दबाया तो उसमें से खून निकलने लगा और लालो की रोटी को दबाया तो उसमें से दूध निकलने लगा। यह देखकर सबको आश्चर्य हुआ। तब नानक जी ने बताया कि भागो ने गरीबों को लूटा है, इसलिए उसकी रोटी में से गरीबों का खून है, जबकि लालो की कमाई ईमानदारी की है, अतः उसकी रोटी से दूध निकल रहा है। यह सुन भागो नानक के चरणों में गिर पड़ा और उनसे क्षमा मांगकर कहने लगा कि आगे से वह मेहनत की कमाई खाएगा और दूसरों को कष्ट नहीं देगा। संतों के कहने का भाव बस इतना होता है कि हम ईमानदारी से जो कुछ भी कमाएं, ईमानदारी की रोटी खाएं, वरना हम अपने कर्म बढ़ा लेते हैं जिसका भुगतान हमें करना पड़ता है। जैसी करनी वैसी